एपिसोड 1। मरे हुए लोग कब्र से नहीं कहानियों से लौटते हैं और जब लौटते हैं तो अंत बदल देते हैं। ऐसी मासूम मत बनो। तुमने ही मुझे पहले धक्का दिया था। काव्या कपूर के कानों के पास कोई चिड़ी हुई लड़की चिल्ला रही थी। सिर के पीछे हल्का सा दर्द था। उसने सहारा देकर उठने की कोशिश की। आंखें खुली तो सामने एक लंबी स्टाइलिश लड़की खड़ी थी। माथे पर बल और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। काव्या, तुम पुलिस स्टेशन में इंटर्नशिप करने गई थी ना? फिर भी इतनी कमजोर कैसे हो? लड़की का लहजा ऐसा था जैसे हर बात में ताना मारना जरूरी है। काव्या का दिमाग अभी तक पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन आदतन उसके मुंह से वही निकला जो वो पेशे में हमेशा कहती है। वैसे सिर की चोटें खतरनाक होती हैं। अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो सीधा शॉक लग सकता है और मौत भी। वो लड़की कुछ पल को चुप रही। शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी पीछे से एक औरत की तेज आवाज आई, बस करो, अपनी मेडिकल की बातें अपनी लैब में ही किया करो। काव्या ने मुड़कर देखा। सामने खड़ी थी एक औरत जो एकदम टिप टॉप तैयार थी। हाई क्लास स्टाइल, हाथों में महंगे गहने और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे उसने कोई मनुष्य देख लिया हो। निहारिका स्टेज पर परफॉर्म करती है, वो बोली। उसकी बॉडी ही उसकी पहचान है और तुम तो बस क्लासों में उलझी रहती हो। काव्या अंदर से थोड़ी हिल गई। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये लाइनें, ये बातें, कुछ तो सुना सुना लग रहा था। उसने उन दोनों को ध्यान से देखा। शक्लें, हाव भाव, स्टाइल माँ बेटी की जोड़ी लग रही थी। और वो जगह एक बड़ा सा विला, सजावटी चीजें, कांच की टेबल, ये सब किसी रिच फैमिली ड्रामा जैसा लग रहा था। फिर जैसे बिजली सी चमकी दिमाग में, ये सब तो उस नॉवेल जैसा है जो मैं कल रात पढ़ रही थी। निर्वाह रिवर्थ, वही कहानी जिसमें लीड रोल में थी निहारिका कपूर, एक ग्रेसफुल डांसर। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी पहली बार, लेकिन दोबारा मौका मिला तो उसने सब बदल डाला। फैमिली, बिजनेस संभाला, हीरो से शादी की और हीरोइन बन गई अपनी ही कहानी की। लेकिन फिर आई थी उसकी बड़ी बहन काव्या कपूर, जो हमेशा नीचा दिखाई जाती थी, जो हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश में लगी रहती थी और आखिरकार हार गई थी। शादी, कैरियर, फैमिली, सब कुछ बिखर गया था उसका। काव्या के मुंह से अचानक ही निकल गया, तुम दोनों ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। और वो सीढ़ियां चढ़कर सीधे ऊपर चली गई। नीचे रह गई दो सन्नाटों में खड़ी औरतें, माँ और छोटी बहन। मीरा कपूर यानी माँ ने चिढ़ते हुए कहा, अब इसको क्या हुआ? नीचे खड़ी निहारिका थोड़ी सोच में पड़ गई। शायद इसीलिए गुस्से में है क्योंकि भाई ने कल की पार्टी में मुझे ले जाने के लिए कहा और ये भी जाना चाहती थी। लेकिन निहारिका के माथे पर हल्का संदेह था। अजीब बात है, उसने सोचा। कहानी के मुताबिक अब तक तो मुझे गिरा देना चाहिए था सीढ़ियों से। माँ को गुस्सा आना था, पार्टी कैंसिल हो जाती, सब प्लान था। पर ये क्या? बहस भी नहीं हुई ठीक ठाक से। उधर ऊपर अपने कमरे में पहुंची काव्या। जैसे तैसे दरवाजा बंद किया और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। दीवार पर एक तस्वीर थी जिसमें लड़की वही थी, वही चेहरा जो अब उसका था। हे भगवान, वो बुदबुदाई। नाम भी वही, शक्ल भी वही। ये तो पूरी की पूरी कहानी की कॉपी। उसने आईने में खुद को देखा, हाथ से अपने चेहरे को छूकर चेक किया। सपना नहीं है ये तो सचमुच हो रहा है। ओ नो, ट्रांसफर भी होना था तो किसी अच्छी कहानी में तो होता, हीरोइन बनती, सुपर पावर्स मिलती। यहाँ तो मैं साइड रोल भी नहीं, सीधा कैनन फडार है। उसका दिल फटने लगा था। उसे याद था इस कहानी में उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली थी। जबरदस्ती की शादी, बच्चे, साथ बिताने, पति का तिरस्कार और फिर अकेलेपन की जिंदगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात भर जागकर पढ़ने से मैं सच में मर गई? ये सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था। जो भी हो, अब मैं इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हूँ। पर एक बात पक्की है, अब की बार मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। छोड़ो, अब वापस तो नहीं जा सकती। पहले सामने वाला मसला सुलझ ले। एक फॉरेंसिक डॉक्टर की प्रोफेशनल सोच ने काव्या कपूर को किसी भी संकट में शांत रहने की कला सिखा दी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, कपूर विला से निकल जाना ही बेहतर होगा।
अब जब वो पुलिस स्टेशन में इंटरसेप्ट थी, डॉर्मेट्री के लिए आवेदन कर सकती थी। जब तक मैं कहानी की हीरोइन की राह में नहीं आऊंगी, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने मन ही मन सोचा और सामान पैक करने लगी। यदि वो विला में ही रुकती तो यह निहारिका कपूर से टकराव होता या फिर उसका रिबर्न सीक्रेट सत्य सामने आ जाता। थोड़ी देर में उसने जरूरी सामान समेट लिया, कुछ कपड़े, डॉक्टरी की किताबें। जब मोबाइल निकाला तो देखा कि वो असली काव्या की यादों में पासवर्ड तक याद कर पा रही थी। कम से कम ये तो आसान हुआ। मोबाइल की स्क्रीन पर बैंक बैलेंस देखकर हल्की मुस्कान आई। लाख काव्या कपूर को पसंद न करते हूँ, लेकिन अमीर खानदान की बेटी होने के नाते ज्यादा तंग भी नहीं थी। पैसे हाथ में थे, रहने का ठिकाना पुलिस स्टेशन में मिल ही जाएगा, और प्रोफेशन भी वही जो असल जिंदगी में करती थी, फॉरेंसिक। सब कुछ उतना भी बुरा नहीं था। काव्या ने एक गहरी सांस ली, सूटकेस उठाया और नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे पहुंची, सामने से मीरा कपूर, उसकी माँ की आवाज गूंजी, अब क्या तमाशा कर रही हो? मीरा कपूर का चेहरा देखते ही माहौल में एक अजीब सी शक्ति आ गई। जो माँ बेटी अभी तक हंसी मजाक में थी, अब उनके चेहरे कड़े हो गए। पुलिस स्टेशन में देर तक काम होता है, इसीलिए डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो रही हूँ। काव्या का लहजा ठंडा था, जैसे अब कोई भाव ही नहीं बचा हो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उस बकवास नौकरी को छोड़ दो, अपने पापा के ऑफिस में ज्वाइन करो, ताकि शादी ब्याह में कोई अड़चन ना आए। मीरा कपूर के चेहरे पे झुंझलाहट थी। आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉरेंसिक डॉक्टर की नौकरी बहुत बढ़िया है, और अब मैं उसे पूरी गंभीरता से लूंगी। काव्या ने जवाब दिया और मुड़ने ही वाली थी, तभी पीछे से निहारिका कपूर की मीठी आवाज आई, दीदी, मॉम तो बस आपकी चिंता करती हैं। आप जानती हैं ना, मम्मी पापा को आपकी ये नौकरी कभी पसंद नहीं आई। काव्या थोड़ी शौकी, जब नॉवेल पढ़ा था तो उसने ये नोटिस नहीं किया था कि हीरोइन इतनी फेक और ओवर सेंसिटिव भी हो सकती है। छोटी बहन, अपने काम पर ध्यान दो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। काव्या ने निहारिका के कंधे पर हल्के से हाथ रख के एक बनावटी मुस्कान दी और बिना पीछे देखे कपूर विला से निकल गई। जैसे ही काव्या दरवाजे से बाहर गई, मीरा कपूर ने झुंझलाकर सामने रखे कप को जोर से मेज पर पटक दिया। ये लड़की तो हाथ से निकलती जा रही है। निहारिका की आंखों में हल्का सा अंधकार उतर आया। वह बोली, मॉम, क्या आपको नहीं लग रहा दीदी का बर्ताव कुछ बदला बदला नहीं लग रहा है? क्या बदला है? भी हमेशा की बेजुबान उलझी हुई काव्या, लेकिन निहारिका के माथे पर अभी चिंता की लकीरें थी। पहले अगर आप इसे जॉब छोड़ने के लिए कहती तो वो जरूर तमाशा करती, लेकिन आज तो उसने बिना कुछ कहे सब कुछ पैक कर लिया। और वैसे भी, मीरा कपूर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, वो बचपन से ही तुमसे जलती रही है, लेकिन तुमसे मुकाबला कर ही कैसे सकती है? निहारिका को मॉम की बात से थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी काव्या की वो नजर, वो अजनबी जैसी शांत और सहमित नजरें उसे परेशान कर रही थी। उसी शाम कपूर विला से काफी दूर, शहरों के बीचों बीच बने पुलिस स्टेशन में काव्या ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उसने फोन निकाला और कॉल हिस्ट्री से डॉक्टर सुदर्शन निगम का नंबर तलाशा, जो इस कहानी में उसके मेंटर थे। पहले की काव्या के ढीले रवैये की वजह से डॉक्टर निगम को कभी उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब नई काव्या ये सोच चुकी थी, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, लेकिन खुद की कहानी दोबारा जरूर लिखनी है। जैसे ही कॉल लगाने वाली थी, सामने से एक चुलबुली आवाज सुनाई दी, काव्या, तुम जो छुट्टी पर थी ना आज, यहाँ कैसे? एक छोटी कद की लेकिन तेज आवाज वाली लड़की भागती हुई उसके पास आई। काव्या ने ध्यान से देखा, फिर हौले से पूछा, विला? जब सामने वाली के चेहरे पर कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं आई तो वो मुस्कुरा दी। पुलिस स्टेशन में डॉर्मेट्री के लिए अप्लाई करने आई हूँ। अभी कोई कमरा खाली है क्या? नेक्स्ट चैप्टर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ओनली ऑन एसपी वॉइस स्टूडियो पर।